देश और दुनिया भर में मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति ने जारी कर दिया है एक तुगलकी फरमान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब लड़कियों को लड़कों की लाइब्रेरी में जाने पर नए सिरे से रोक दिया गया है, रोक लगा दी गई है। हालांकि ये रोक यहां पहले से लागू है, लेकिन नए सिरे से विवाद शुरू होने की वजह है कुलपति की नई दलील। आपको बता दें कि वहां के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में लड़कियों को प्रवेश करने की इजाजत दी गई तो लाइब्रेरी में 4 गुना ज्यादा लड़के होंगे। सवाल यही कि आखिर इस बेतुकी दलील का क्या मतलब है। और सोचिए जरा, वाइस चांसलर इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लाइब्रेरी में लड़कियां लड़कों को आकर्षित करती हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में महिला कॉलेज की छात्राओं की मांग है कि उन्हें भी मौलाना आजाद लाइब्रेरी में जाने की अनुमति दी जाए। आपको यह भी बता दें कि यूनिवर्सिटी के नियम के मुताबिक महिला कॉलेज की छात्राओं को मौलाना आजाद लाइब्रेरी में एंट्री करने की इजाजत नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल यही कि आखिर क्यों, ये भेदभाव क्यों। और इन सब के अलावा वाइस चांसलर ने जो बातें कही कि लड़कियां लड़कों को आकर्षित करती हैं और इस तरह के जो बयान दिए गए हैं, आखिर इन बयानों का क्या मतलब है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का तुगलकी फरमान, और इस फरमान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लड़के लड़कियों में इस तरह का भेद क्यों, किस तरह की सियासी प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले में आ रही हैं, किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस मिल रहे हैं, सुनिए सर। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दकियानूसी विचार और इस तरह के दकियानूसी बयान स्वीकार नहीं होते। आज बच्चियां लड़कियां जो हैं वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। आज अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में वो झंडे गाड़ रही हैं। इसलिए जो है वो इस तरह का बयान कि उनको लाइब्रेरी में एंट्री नहीं होनी चाहिए या उनके किसी तरह से उनके साथ भेदभाव, निश्चित तौर से ये बहुत बैड टेस्ट में है और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दकियानूसी विचार स्वीकार नहीं होते। तरह से उनके साथ भेदभाव, निश्चित तौर से ये बहुत बैड टेस्ट में है और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के दकियानूसी विचार स्वीकार नहीं होते। देखिए, इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ये उनकी गलती नहीं है। ये उनकी पुरानी मानसिकता है और उनकी सोच है। उनका कानूनी इस तरह का है कि जहाँ पे हजारों बरस से औरतों को दबा के रखा गया। तो इसके पीछे उनकी मानसिकता झलकती है कि जो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर लाइब्रेरी में लड़कियां आएंगी तो उससे लड़के ज्यादा अट्रैक्ट होके आएंगे। अरे जगह नहीं है तो जगह बनाइए। कॉलेज बनता किस लिए है, यूनिवर्सिटी बनी क्यों है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। पर वो इन सब बातों के बजाय वो अपनी मानसिकता को छोड़ नहीं सकते। उन्हीं चीजों को लेकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और मैं समझती हूँ ये सरासर गलत है। और इस वक्त हमारे साथ बरखा सिंह और ज्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं। बरखा जी, यकीन नहीं होता कि एक तरफ हम मंगल ग्रह पर मंगलयान भेज रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली से बिल्कुल पास में एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है जहां पर इस तरह की स्थिति है। तो बरखा सिंह से हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्यों आखिर लड़के और लड़कियों में भेदभाव। एक और हम 21वीं सदी की बात करते हैं, आधी आबादी की बात होती है, उनकी सुरक्षा की बात होती है, उनके हक की बात होती है। लेकिन देखिए क्या तस्वीर है। लाइब्रेरी जहां पर पढ़ने लिखने के लिए लोग जाते हैं, वहां पर लड़कों की लाइब्रेरी में लड़कियां ना जाएं, और इसके पीछे तमाम तरह के बेतुके तर्क। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे सहयोगी जोड़ रहे हैं इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, वाइस चांसलर ने आखिर क्या क्या कहा, सबसे पहले तो वो बताएं जरा आप तफसील से। और देखिए अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है वहां पर छात्र संघ का एक कार्यक्रम था बीते दिनों। उसमें जो वीसी है वो वहां पर गए थे और वहां पर इन्होंने लड़कियों की लाइब्रेरी में न जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लड़कियों के वहां जाने से लड़के उस तरफ आकर्षित होते हैं, ज्यादा संख्या बढ़ जाती है। इस बात को लेकर उन्होंने बात कही, लेकिन इस बात का विरोध भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। जो लड़कियां हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन उनकी तरफ से दबे लफ्जों में ये बात जरूर कही जा रही है कि इस तरह का बयान कुलपति के देना कि अगर लड़कियां लाइब्रेरी में नहीं जाएंगी तो आखिरकार पढ़ाई कैसे होगी और कैसे उनकी पढ़ाई वो पूरी कर पाएंगी। तो ये जो बयान है इसको तुगलकी फरमान की तरह ही देखा जाएगा। आपको ध्यान होगा यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जहां पर यहाँ के वीसी ने लड़कियों की जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगाई थी और उसका भी कुछ जमकर विरोध हुआ था। बाद में जो निर्देश जारी किए गए थे उसको लचर किया गया था और ये कहा गया था कि लड़कियां अगर चाहे तो पहन सकती हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और अब लाइब्रेरी में जाने को लेकर लड़कियों को लेकर जिस तरह का बयान वीसी की तरफ से दिया गया है, निश्चित तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं और वहां के जो लोग हैं वो भी इस मामले को लेकर काफी उग्र हो रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि इस तरह का जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है
स्कूल जो विश्वविद्यालय है वहां पर वो पूरी तरह से जायज नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, वहां पर बिल्कुल बिल्कुल, और वहां पर हर किसी को वही हक मिलना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, वो लाइब्रेरी में जाए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, ज्ञान बढ़ाएं। आपके पास दोबारा मैं अशोक तिवारी आऊंगा, लेकिन पहले दर्शकों को जरा सुनवाते हैं किस तरह के रिएक्शंस वहां पर बच्चों के हैं जो वहां पर पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। वो मौलाना आजाद लाइब्रेरी जाने की डिमांड रखी थी कि उसका आई कार्ड हमें इशू होना चाहिए लाइब्रेरी का, लेकिन उस पर वाइस चांसलर साहब ने ये कहा है कि वहाँ पर स्पेस बहुत कम है लड़कियों के लिए, रीडिंग रूम्स में जगह नहीं है, लड़के खुद भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे, उनके लिए भी जगह नहीं है, लड़कियां कैसे जाएंगी वहाँ। एंड जो न्यूज छपी है उन्होंने उसमें ये भी बोला था कि वहाँ लड़के बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि मेरे अकॉर्डिंग जब हम एएमयू का पार्ट हैं और वो मौलाना आजाद लाइब्रेरी भी एएमयू का पार्ट है, तो हमें वहां जाने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो आपने सुना क्या कहना था इस लड़की का। अशोक देखिए, एक सवाल ये भी है, एक शख्स जो वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठा हुआ है वो अगर इस तरह का बयान दे रहा है कि अगर वहां लड़कियां लाइब्रेरी में जाएंगी तो लड़के और ज्यादा आने लगेंगे, क्या मतलब है आखिर इन बयानों का? देखिए सीधी सी बात है, पूरे बयान को एक तुगलकी फरमान की तरह देखा जाना चाहिए, क्योंकि जीन्स और टी शर्ट को लेकर जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाबंदी लगाई गई थी और ये कहा था लड़कियां जीन्स टी शर्ट नहीं पहनेंगी, उस समय भी स्टूडेंट्स के विरोध के स्वर मुखर हुए थे। और आज जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसका काफी नाम है, वहां पर शिक्षा को लेकर काफी जाना जाता है, वहां से कई प्रेसिडेंट आईएएस और पीसीएस और आईपीएस अधिकारी बाहर आए हैं, कई बड़े नेता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बाहर आए हैं। तो कम से कम वहां पर बैठे हुए वीसी जो कि एक बहुत ही जिम्मेदाराना पद होता है, उसका किसी लड़की को लेकर इस तरह का बयान देना बिल्कुल भी नाजायज है। और यही वजह है कि लड़कियों के विरोध के स्वर भी आप साफ सुन पा रहे हैं। सबसे बड़ी जो अहम बात है पूरी कड़ी में कि विश्वविद्यालय में सभी को समान अधिकार होता है पढ़ने का, लाइब्रेरी में जाने का, रहने का, और हर वो अधिकार जो किसी भी दूसरे छात्र को है वो उनको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय के वीसी का जो बयान है ये पूरी तरह से निंदनीय है, और शायद यही वजह है। निंदनीय सिर्फ नहीं अशोक, और अब तो ये सवाल खड़ा होगा कि जिस शख्स की सोच इतनी संकीर्ण है, क्या वो इस कुर्सी पर बैठने का हकदार है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कम से कम जो विश्वविद्यालय का वीसी होता है वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल माना जाता है, ये माना जाता है कि वो उस विश्वविद्यालय का मुखिया है और सभी को समान अधिकार देगा, और कम से कम ऐसी संकीर्ण मानसिकता कि लोगों को कुर्सी में बैठने का कोई हक नहीं है। और शायद यही वजह है कि आपको याद होगा बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय में वहां के कुलपति ने तिरंगे को लेकर बयान दिया था और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। और उसके बाद दूसरी तरफ जो आज जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव मुखर है, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अगर एक वीसी की तरफ से महिलाओं को लेकर इस तरह के आपत्तिजनक बयान आते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और हो सकता है कि कम से कम ये खबर देखने के बाद अखिलेश यादव विश्वविद्यालय के वीसी को के खिलाफ कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाई करें, या जो लड़कियां हैं उनको उनका हक वापस मिल सके, वो लाइब्रेरी में जा सके, पढ़ सके, उनको भी समान अधिकार मिल सके। बिल्कुल, तमाम बड़ी बड़ी बातें होती हैं, 21वीं सदी है, लड़के लड़कियां कदम से कदम मिलाकर साथ चलें, आधी आबादी को उनका हक मिले। लेकिन यहां तो बिल्कुल अजीब सी स्थिति है कि लाइब्रेरी में लड़के तो जा सकते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती हैं, मतलब वहां पर जो पढ़ाई लिखाई की सुविधा है उसका इस्तेमाल लड़कियां ना कर सकें। क्या इस बारे में वहां की सरकार ने कुछ बोला? यूपी सरकार से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है अशोक? देखिए यूपी की सरकार की तरफ से अभी इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक बात जरूर है कि समय समय पर जब भी उत्तर प्रदेश के जिक्र होता है तो यहाँ पर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का हमेशा जिक्र किया जाता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने समाजवादी पार्टी की सरकार को बैकफुट पर लाकर रखा है। और कई बार खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, जिनकी मौजूदा सरकार है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा है कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को लेकर कटिबद्ध है, लगातार कोशिशें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर अलीगढ़ से भी आ रही है जहां पर महिलाओं की जो पढ़ाई है उसको लेकर दो तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि बिल्कुल। और अब तो जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसे भी सोचना पड़ेगा इस बारे में कि आखिर इस तरह की स्थिति है तो उसमें कैसे बदलाव आए।